जब भी हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तभी से उस बच्चे पर कई प्रकार के खर्चे होना शुरू हो जाते हैं। हम भारतीय लगभग 25 साल तक अपने बच्चों पर खर्चा करते हैं। पहले उसको पालने पोसने में, फिर उसकी प्री प्राइमरी एजुकेशन पर, फिर प्राइमरी एजुकेशन पर, फिर मिडिल एजुकेशन पर, फिर सेकेंडरी एजुकेशन पर, फिर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पर, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कई प्रकार के दूसरे कोर्सेज में। एक स्टडी के मुताबिक एक बच्चे पर एक भारतीय 5 से 10 हजार रुपए एवरेज 25 साल में खर्च करता है। 5 से 10 हजार रुपए मंथली एवरेज खर्च करता है। अब अगर हम 5 या 10 हजार रुपए की एक SIP ये मानकर चालू करें कि ये हमारा सेकंड चाइल्ड है, मतलब SIP को अपना एक सेकंड चाइल्ड मान लीजिए, अपना दूसरा बच्चा मान लीजिए, और यह समझिए कि आप अपने दूसरे बच्चे पर खर्चा कर रहे हैं। और यह खर्चा मतलब यह SIP आप 25 साल तक जारी रखिए, तो क्या आपको मालूम है 25 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा? अगर आप 5,000 रुपए महीने की SIP ये मानकर चालू रखते हैं 25 साल तक कि आपका दूसरा बच्चे पर आप खर्चा कर रहे हैं, तो 25 साल के बाद आपका पास पैसा होगा 1,64,00,000 रुपए। जी हां दोस्तों, 1,64,00,000 रुपए। और अगर 10,000 रुपए महीने की आप SIP चालू करते हैं ये मानकर कि आपका ये सेकंड बच्चा है और आप उस पर खर्चा कर रहे हैं, और लगातार इस SIP को 25 साल तक आप जारी रखते हैं, तो 25 साल के बाद आपके पास होगा लगभग 3,30,00,000 रुपए। जी हां दोस्तों, 3,30,00,000 रुपए 25 साल बाद आपका कॉर्पस होगा। अब चलिए हम एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या गारंटी है कि 25 साल के बाद आपका बच्चा आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यह कॉर्पस आपके म्यूचुअल फंड का SIP का जो कॉर्पस होगा 3,30,00,000 का, यह आपको 100% सपोर्ट करेगा। और अच्छी बात आपको बताऊं कि यह आपकी एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको कहीं से कोई पेंशन मिलने वाली नहीं है। आप एक पल के लिए सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद आपके बैंक अकाउंट में 3,30,00,000 रुपए है, तो आपका रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कितनी सम्मानजनक तरीके से आप जी पाएंगे? क्या इस पैसे के इंटरेस्ट से ही आप अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे? क्या आपको खुशियां नहीं मिलेंगी? इतना पैसा जब आपकी पॉकेट में रहेगा तो आपको क्या कोई चिंता सताएगी? क्या आपको अपने बच्चों पर आश्रित होने की नौबत आएगी? नहीं आएगी ना। आप सम्मान के साथ जिएंगे। तो आप इस SIP को अपने दूसरे बच्चे का खर्चा समझ के क्या चालू करना चाहेंगे? SIP शुरू करना चाहेंगे अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सम्मान के साथ जीने के लिए, आपके पास एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए? क्या आप ऐसी SIP चालू करने चाहेंगे? हो सकता है आपके मन में यह असमंजस हो कि मैं म्यूचुअल फंड में अकाउंट कैसे खोलूं, कौन सा फंड चुनूं, कैसे पैसे इन्वेस्ट करूं, कहां करूं। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर है ना, आपको सिर्फ इन पर कॉल करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं द्वारिका जयमन, रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप जैसे लोगों का रिटायरमेंट सुखद बनाने के लिए, रिटायरमेंट की जिंदगी को डिग्निफाइड बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एक मिशन पर हूं। मैं निःशुल्क सेवाएं देता हूं आप जैसे लोगों को, आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए। अगर आप SIP शुरू करने की इच्छा रखते हैं, अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सम्मानजनक तरीके से जीने की चाहत रखते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जरूरत हुई तो मैं आपके साथ मीटिंग करूंगा और आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आप जानने के इच्छुक हैं, और आपकी पूरी मदद करूंगा SIP चालू करवाने में। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपको सेवा देते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूं अगले इसी तरह के किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और जैसा मैंने बताया,
अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए एसआईपी चालू करने का विचार कीजिए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए और इसे चालू कीजिए ताकि आप सम्मान के साथ रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को एंजॉय कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।